शिबा इनू कॉइन भाई साहब एक और डंप के साथ वैल्यू लेकर आया है 13 की। और यहाँ पर लोग भाई साहब परेशान हैं कि अब वैल्यू मज़ीद गिरेगी और अच्छी खासी गिरेगी। लेकिन आप लोगों को हमें मैं बता दूं कि दो चीज़ें हैं, एक बिटकॉइन के साथ रिलेट करती है और दूसरी वेल्स के साथ रिलेट करती है। बिटकॉइन के साथ क्या रिलेट करती है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर अनस्टेबिलिटी दिखा गया और ज़्यादा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 82,000 को टच देगा और देन आप लोगों ने रिकवरी भी देखी और रिकवरी देखने के बाद आज की कैंडल आप लोग देख रहे हैं 89 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा ये तगड़ा पॉइंट है, यहाँ से अगर कैंडल ग्रीन होती है एंड देन अगली कैंडल भी ग्रीन होती है, यानी कि डेली बेसिस पे एक हफ्ता अगर ग्रीनरी के अंदर चला जाता है तो कह सकते हैं कि वैल्यू कुछ परसेंटेज के हिसाब से अब रिवर्स ले रही है। लेकिन फिलहाल ये कहना जो है वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो 95,000 से 82,000 तक जो है वो डंप दी है, जो अच्छा खासा क्रैश है। और यहाँ से वैल्यू अब रिकवरी की तरफ भी जाएगी, जैसी बात है थोड़ा सा रिकवर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो 100% रिकवरी है, बल्कि वैल्यू मजीद नीचे जा सकती है। जो आपको मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 75,000 और 70,000 तक वैल्यू डंप दे सकती है। और आप लोगों ने देख भी लिया कि 82,000 को टच दिया और यहाँ पर सिर्फ 7,000 का फ़र्क है, और 7,000 का फ़र्क पूरा करना बिटकॉइन के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ज़रा सा डंप आप लोगों को 70,000 तक भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है वेल्स की, और वेल्स यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर दो तरह के वेल्स हैं और वेल्स बहुत एक्टिव हैं। वेल्स की ये कंडीशन है कि कुछ वेल्स चाहते हैं कि जो ये जोन है 14, 15, 16 का, इसको ब्रेक ना होने दिया जाए और वैल्यू को यहाँ पर ही रखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑडियंस जब देखेगी कि वैल्यू 650 के अंदर इंटर हो चुकी है तो वो वहाँ पर परचेजिंग करेगी। और वेल्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर इनकी परचेजिंग बने, ठीक है। एक ये पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट है कि वो जो वेल्स हैं जो डिप के अंदर परचेज करते हैं एंड हाई वैल्यू के अंदर सेल करते हैं, वो चाहते हैं वैल्यू को 50 के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, बाढ़ में जाए। लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ये उनका मसला, लेकिन हमें ये चीज़ फ़ायदा दे रही है कि वैल्यू 50 में जाएगी, वहाँ पर हम लोग परचेजिंग करेंगे, दोबारा बुलिश होगी मार्केट, हमें फ़ायदा होगा, हम दोबारा एक अच्छी परचेजिंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। कुछ वेल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो वैल्यू को नीचे नहीं गिरने देना चाहते, और यहाँ पर ऑडियंस भी कुछ ऐसी है, यानी कि मिसाल के तौर पर जो लोग ज़्यादा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, जब देखते हैं कि वैल्यू नीचे गिर रही है, वो चाहते ही नहीं है कि वैल्यू नीचे जाए, वो चाहते हैं कि वैल्यू ऊपर जाए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो प्रॉफिट मेरे, ठीक है। और यहाँ पर ये वो लोग हैं, वो वेल्स भी हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट किए हुए हैं वो टारगेट जल्द से जल्द हम लोग जो है वो अचीव करें, उनको हिट दिया जाए, ना कि वैल्यू को नीचे गिराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वेज हैं, दूसरी तरफ जो पब्लिक है, यानी जाहिर सी बात है यार, दो तरह की ऑडियंस है, बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पे हर मिनट हर सेकंड के बाद हो रही है। लोग बाइंग कर रहे हैं, लोग सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि दो तरह के लोग मार्केट के अंदर ऑलवेज अवेलेबल हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले लें, कुछ चाहते हैं हम लोग जो है वो यहाँ पर एंट्री ले लें फॉर लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म। मैं यहाँ पर लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा ऑडियंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने परचेज तो किया हुआ लेकिन हमारी वैल्यू डिप में की। और कुछ लोग ज़्यादातर इसमें लालच के साथ जुड़े हुए हैं कि यार हमें प्रॉफिट ही आना चाहिए, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट के साथ वो फिर एग्जिट भी नहीं लेते। वो देखते हैं वैल्यू इतनी हुई है और आगे आने दो, और आगे आने दो, यानी कि ज़्यादा लालच के चक्कर में फिर वो जो प्रॉफिट उनको आ रहा होता है वो जो है वो फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो वेल जो हैं वो नहीं चाहते वैल्यू को नीचे गिराया जाए। ये गोल्डन एरिया 14, 15, 16 ये गोल्डन एरिया है। यहाँ से वैल्यू अगर बुलिश होती है तो 20 को भी क्रॉस कर सकती है, फिर 25, 32 जो हमारे पास लेवल्स हैं, भाई साहब पता भी नहीं चलेगा वैल्यू कैसे, किस तरह, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो बुलिश की। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको ग्रीन कैंडल्स जो है वो नजर आएंगी। लेकिन जो दूसरी तरफ वेल्स हैं उनकी पूरी कोशिश है कि हम लोग, जाहिर सी बात है बिटकॉइन का भी ये मोटो है, बिटकॉइन ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी दिखा गया तो जाहिर सी बात है उसने तो गिरना, और गिरने के साथ साथ वो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को भी ले डूबेगा। और यहाँ पर 13 की वैल्यू आप लोगों ने देखी है कि बनी है, और 13 से 14 वापस जो है रिकवरी देखने को मेरी हो सकता है 15 के अंदर आ जाए, फिर 16 के अंदर आ जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को पिछले काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही होगी कि वैल्यू इस लाइन से नीचे नहीं जा रही। अगर डंप होता है, वैल्यू क्रैश होती है तो 11 की पोजीशन के अंदर, और ज़्यादा क्रैश होती है तो 1078 के अंदर, यानी कि इतना फ़र्क नहीं है।
यानी कि वापस 50 के अंदर एंट्री अभी तक शिबा इनु कोइन की नहीं हो रही, और ये चीज़ वो होने भी नहीं देना चाहते। आपको याद होगा मैंने 1-1.5 मंथ पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला था कि भाई साहब 2 तरह के वेल्स इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है। एक वो हैं जो वैल्यू को गिरने नहीं देना चाहते, और दूसरे ये हैं कि वैल्यू को अच्छा खासा गिराना चाहते हैं, और वो किसी वक्त भी 7 ट्रिलियन की वैल्यू को सेल कर दिया, 10 ट्रिलियन कोइंस की वैल्यू को सेल कर दिया। भाई साहब पता चल रहा है $5 बिलियन की यहाँ पर एग्जिट हो गई है, मार्केट कैप यहाँ से निकल गई है $5 बिलियन की। किसी ने देखा भाई साहब $6 बिलियन की मार्केट कैप निकल गई है, यहाँ से अननोन वैलेट में ट्रांसफ़र हो गया है। ये वैलेट यहाँ से जो है वो बाइनेंस से किसी और जगह शिफ्ट हो गया, कुछ कॉइन्स बाइनेंस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वैल्यू शिफ्ट होती है, कॉइन्स शिफ्ट होते हैं, ठीक है, पैसा शिफ्ट होता है, जिससे जो है वो समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। कुछ जो है वो यहाँ पर होल्डिंग बड़ी प्रॉपर बड़े टाइम से लेकर बैठे हैं, उनका सारी सी बात है मोटो ये है कि $1 बिलियन का हम लोग जो है वो अपना यहाँ पर वैलेट बनाएं, और उनकी परचेजिंग ऐसी बात है मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, और उनका जो है मोटो कि हम $1 बिलियन तक अपनी वैल्यू को पहुँच जाए इन शिबा इनु कोइन। देखिए वो लोग भी हैं जो एक बड़ी वैल्यू को यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं, बड़े प्रॉफिट के साथ यहाँ पर मार्केट में रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है, ये वेल्स भी हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन ही नहीं। देखें ये जो टाइम होता है, अगर वैल्यू 50 में आ भी जाती है तो भाई साहब कहीं ना कहीं कुछ लोग परेशान हो गए कि वैल्यू इतनी डाउन क्यों आई है। वो इसलिए कि उनको मार्केट का पता ही नहीं है। वो हो सकता है मार्केट के अंदर एग्जिट ले लें कि यार ये तो वैल्यू बहुत नीचे चली गई है, शायद ये ख़त्म होने जा रहा है, ये स्कैम होने जा रहा है, ऐसा करके वो मार्केट में अपना नुकसान कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों का एक जुर्मट ऐसा आता है, हजूम ऐसा आता है कि वो इस डिप के अंदर आकर अपनी परचेजिंग कर देते हैं। क्यों? उनको इतने सस्ते में कॉइन्स मिल रहे होते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट को अगर समझना है, उसको हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड में खोल कर देखें तो वो होता क्या है कि जब मार्केट क्रैश होती है, दुनिया में कोई कारोबार है, मिसाल के तौर पर ऑयल है, ऑयल की जब वैल्यू गिरती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो वहाँ पर लोग शेयर्स दोबारा से ख़रीदना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई साहब अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यू गिर गई है, अब यहाँ पर जितनी गिरनी थी गिर चुकी है। उनको एक इकॉनमी के लिहाज से एक पता होता है कि भाई साहब वैल्यू कितनी गिर सकती है। दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, ऑयल का क्या देखें, अभी कोरोना में ऑयल की जो कैसे रेट जो है वो अप हुए थे, सबको पता था कि भाई साहब शॉर्टेज हो जाएगी, हर बंदे को ज़रूरत पड़ेगी ऑयल की, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और जैसे मांग बढ़ेगी हम लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। और लोगों ने ऑयल के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने महंगे दामों में भी ऑयल की शेयर खरीदी है। लेकिन क्यों? उनको उम्मीद थी कि हम लोग डबल निकल जाएंगे, इससे डबल, और लोगों ने प्रॉफिट बनाया एंड देन वो निकल गए। तो ये भी आप शेयर मार्केट ही समझेंगे, वैल्यू नीचे गिरती है कि आपके पास मौका होता है कल को बढ़ेगी मार्केट तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन भी लग सकता है। ये चीज़ें समझें। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग ये समझेंगे। मुझे तो जल्द दुआ भी याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में भूलिएगा। बहुत सारे लोग गैस उठ के चैनल को देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।